जय हिंद साथियों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कि हमारा इंडिया जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से किस छोर में स्थित है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसकी क्षेत्रफल कितनी है, वो भारत पाकिस्तान से अलग कैसे हुई है, भारत श्रीलंका से अलग कैसे हुई है, हमारी तटीय प्रदेश कितने हैं, इस सारी चीजों लेकर के हम लोग आज चलेंगे। वीडियो में लंबे समय तक बने रहिएगा। कंप्लीट आज हम लोग मानचित्र के आधार पर देखेंगे कि कौन सा राज्य किस प्रकार से टच करता है। जी हां साथियों, मेरिट स्टडी में मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्या पढ़ा रहे हैं? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारत में जो है पूरब से पश्चिम, अगर इस कोर सभी लोग एकदम छोर को देखिएगा, एक गुजरात का पॉइंट से लेकर के ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये वाला छोर, सभी लोग समझते जाइएगा। सबका कैमरा सही से दिख रहा है जी? एकदम समझिएगा। गुजरात का इस छोर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का इस छोर टोटल लंबाई है 2933 किलोमीटर। मेरी बात को समझिएगा। तो हम बोल सकते हैं भारत में, सभी लोग लिखते जाइएगा, भारत में पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर। हर एग्जाम्स में, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यही चीज अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर का जो है ये वाला क्षेत्र, इस छोर से लेकर के तमिलनाडु का ये वाला छोर, जिसकी कुल लंबाई हम बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण तक का कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो आपको एक चीज यहां क्लियर हो गया होगा कि हमारे भारत की जो, अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक सबसे ज्यादा लंबाई कितना, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो हमारा झारखंड की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ गया? लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। तो कितना है? 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। एकदम स्टैटिक का ये बहुत ही उचित भाग लेकर के चल रहे हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं भारत की, तो ये जो पूरे विश्व की अगर क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर हम भारत देखें, पूरे विश्व के क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर हम भारत को देखें, जैसे ये आपका ग्लोब है, एक ग्लोब है, इसको आप लोग कहते हैं विषुवत रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री पर है, आपको पता है ना? ये भी आपका 23.5 डिग्री पर, आपको पता है। अगर हमारी भारत की बात करें तो भारत जो है, भारत हमारा अगर बात करें तो भारत हमारा कहां पे है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी, उत्तरी पूर्व दिशांत में या पूर्वी दिशांतर में, है ना? भारत कहां पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। कहां पर है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। भारत की अगर हम लोग स्थिति की बात करते हैं तो कहां पर है? 82.5 डिग्री। कहां पर है? 82.5 डिग्री पूर्व में, 82.5 डिग्री पूर्व में भारत की स्थिति क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व में। आगे हम लोग बात करते हैं, सभी लोग एकदम नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आज हम लोग चले हैं। ठीक,
अगर हम लोग, जैसे आप लोग बिंदु पॉइंट समझते हैं ना कि भारत की दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, बात समझते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग भारत की पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो भारत की पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की जो पूर्वी बिंदु है वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। समझें, भारत का पूर्वी बिंदु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसको मिटा दूं मैं? चलिए, सब लोग मिटाते जाते हैं, उसको लिख ले जाइएगा आप लोग, है ना। सब लोगों की बात है, क्योंकि कुछ लोगों को दिख भी नहीं रही होगी, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, है ना। मानचित्र की बात करें हैं, अगर मैं पूर्वी बिंदु की बात करता हूं, पूर्वी बिंदु की बात करता हूं, तो पूर्वी बिंदु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक गांव, मतलब एक शहर का नाम है जिसका नाम है बलांग। क्या नाम है? बलांग, बालांग। पूर्वी बिंदु कहां से हम माप करते हैं? तो बोलिएगा बलांग से माप करते हैं। कहां से माप करते हैं? बलांग से माप करते हैं। लेकिन अगर यही पश्चिमी की बात करते हैं, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? बोलिएगा गुजरात के सरकर्मिक, सरकर्मी कौन सा है? सरकर्की, है ना। सरकर्की ऐसे लिख दो, सरक्रीक, सरक्रीक। गुजरात का कौन सा है? पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो ये वाला सरक्रीक है, ये वाला सरक्रीक है, और ये वाला क्या है? बलांग है। ये वाला क्या है? बलांग है। अगर मैं उत्तरी बिंदु की बात करता हूं, उत्तरी बिंदु की बात करता हूं, तो उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं पता आपको? इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं हम लोग? इंदिरा कॉल। अगर आप एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। भारत की स्थिति, इंदिरा कॉल कहां है? बोलिएगा जम्मू कश्मीर में है। इस क्षेत्र में इंदिरा कॉल कहां पर है? ये बिंदु दिए हैं वहां पर है। अगर हम लोग दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं, दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? बलांग, जो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमतम बिंदु को सरक्रीक, जो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट, जो तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। हमेशा क्वेश्चन ये करते जाएंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ गया? चारों बिंदु आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपका यहां पे है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सरकीक और बलांग। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। सभी लोग को समझ में आ रहा है? चलिए जी, कैमरा अच्छा से विजुअल है। देखिए साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी रेलवे बैंकिंग या स्टेट लेवल दरोगा फरोगा जो भी है, आपके एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट करते जाएंगे, सभी लोग नोट करते जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारी भारत की समुद्री मार्ग। हमारी भारत की अगर समुद्री मार्ग की बात करें, भारत की कौन सा मार्ग? समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग की बात करें मतलब जिसको बोलते हैं तट क्षेत्र, तट क्षेत्र। तट क्षेत्र की बात करते तो हमारे भारत में कुल कितना राज्य है तट क्षेत्र में? 9 गो राज्य है। कितना है? 9 गो राज्य है जिसको समुद्री मार्ग बोलते हैं। एक गुजरात, पहला गुजरात, देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, महाराष्ट्र। तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल, सब समझ में आ रहा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, समझ में आ रहा है? तेलंगाना अब आ गया यहां पे, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाइए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा हो गया और ये आपका बंगाल हो गया। टोटल हमारे भारत में तटीय क्षेत्र कितने हैं? 9 है। कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है,
समझ में आ रहा है? आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और बंगाल है। लेकिन सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किसका है? गुजरात का। सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ देगा तटीय क्षेत्र किसका है, बोलिएगा गुजरात का। सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र गुजरात का। और सबसे छोटा तटीय क्षेत्र किसका है? गोवा का। सबसे छोटा तटीय क्षेत्र किसका है? ये वाला गोवा है। ये वाला जो है क्या है? गोवा। तो सबसे छोटा तटीय क्षेत्र गोवा और सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र कौन है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। आपको ये सब समझ में आ रही चीजें? ये सब समझ में आ रही चीजें ये है। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत जो है टोटल 9 तटीय क्षेत्रों प्रदेश से घिरा हुआ है। और अगर हम लोग बात करते हैं भारत की जो हमारी स्थलीय सीमा है, अगर इस स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो ये हमारा स्थलीय सीमा है। देख रहे हैं ना आप, जो नेपाल से लगा हुआ है, भूटान से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ है, चीन से लगा हुआ है, पाकिस्तान से लगा हुआ है, अफगानिस्तान से लगा हुआ है, म्यांमार से लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं? सो चलिए, अगर भारत की बात करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारा भारत जो है 7वें नंबर पे है। 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में पहले स्थान पर है। जनसंख्या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश जो है वो कौन है? भारत है। और भारत का स्थान क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? 7वां है। ये सब चीजें आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। क्षेत्रफल कितनी है, लंबाई कितनी है ना? लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, समझ गए? चलिए, तो ये भारत की इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी की क्लास थी। हम लोग आगे जो है ना ऐसा ही कवर करेंगे। आप लोग सारी बातें नोट्स करते जाएंगे। ये आपको मैप बहुत जरूरी है ना? जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका जो है ना हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जो है, ये सब सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक, चलते हैं हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। जय हिंद।